जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि पेंटोग्राफ के ऊपर का जो ये तार रहता है ये क्यों नहीं खींचता है और पेंटोग्राफ होता क्या है। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो विद्युत ग्राही क्या होता है, कैसे एक ट्रेन को इलेक्ट्रिक करंट मिलती है जिससे वह पटरी पे दौड़ती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो खंबा है इसको हम लोग बोलते हैं मास्ट। इसको क्या बोलते हैं? मास्ट। इस खंबे को क्या बोलते हैं? मास्ट। और इन दोनों खंभों के बीच के डिस्टेंस को स्पैम बोलते हैं। इन दोनों खंभों के बीच के डिस्टेंस को स्पैम बोलते हैं। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कम से कम 60 मीटर रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है जिनकी दूरी को कम कर दी जाती है और अधिक फैला हुआ रहता है जिनके बीच की दूरी को बढ़ा दी जाती है। और इस पे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है 520/25 या कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। इस नंबर का ये मतलब होता है कि जैसे किसी ट्रैक पे कोई ट्रेन की कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैसे मान लीजिए ट्रेन मुंबई से आ रही है, अब कहीं बीच में ट्रेन की कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे ट्रेन वहाँ पे लोको पायलट उसे खड़ी कर देती है। तो लोको पायलट को ये पता चले कि हमने कहाँ पे ट्रेन खड़ी की है और स्टेशन कंट्रोल को वह सूचित करे कि मेरा ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो इसलिए ये नंबर कहीं कहीं मास्ट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, नहीं तो खोजने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। ये जो ऊपर वाला वायर है इस वायर को हम कहते हैं कैटेनरी वायर। क्या कहते हैं? कैटेनरी वायर। इस वायर का नाम है कैटेनरी वायर। और ये जो नीचे वाला वायर है इस वायर को कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर। इस वायर को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट वायर। इस वायर को कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर। और इसके बीच जो ये है इसको बोलते हैं आर्म। ये जो बीच वाला लाइन है इसको बोलते हैं आर्म। आर्म के ऊपर भी एक तार रहता है और आर्म के नीचे भी एक तार रहता है। आर्म के ऊपर वाले तार को कैटेनरी वायर बोलते हैं और आर्म के नीचे वाली वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। और इसके बीच को ड्रॉपर बोलते हैं, जिनके आर्म की सहायता से ये दोनों वायर क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। और इनके बीच को क्या बोलते हैं? ड्रॉपर बोलते हैं। ड्रॉपर के माध्यम से उन दोनों बीच के वायर को मतलब स्पेस दे करके कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। अब चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टैक्ट वायर गर्मी में फैल जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है, जिससे सीधी रखने के लिए, क्योंकि ये तो वायर बहुत कम दूरी में नहीं दिया जाता है, बहुत अधिक दूरी में 5,000 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है। तो अधिक गर्मी के कारण ये कॉन्टैक्ट वायर क्या होता है? फैल जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है। जिसे सीधी रखने के लिए ऑटोमेटिक टेंशन देना पड़ता है। जिसे सीधा रखने के लिए ऑटोमेटिक टेंशन देना पड़ता है ताकि ट्रेन के संचालन में कोई समस्या न हो, जिसे ऑटो टेंशनिंग कहते हैं। अब ऑटो टेंशन कैसे दिया जाता है यहाँ पे देखते हैं हम। इस खंबे के सबसे ऊपरी सिरा पे क्या लगा हुआ है? थ्री पुली लगा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? OHE कहा जाता है। इसका पूरा नाम हुआ ओवरहेड इक्विपमेंट। OHE का पूरा नाम हुआ ओवरहेड इक्विपमेंट। अब इसके नीचे में देखिए बहुत सारे पत्थर को लटका दिया जाता है। ये पत्थर एक बॉक्स के रूप में बना दिया जाता है। इस पत्थर को बॉक्स के रूप में बना करके इसमें लटका दिया जाता है। अब इसमें इस पत्थर का 18 बॉक्स रहता है। कितने बॉक्स रहता है? 18 बॉक्स, जिसका वजन रहता है 667 kg। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर ये क्या होता है गर्मी में फैल जाता है, तो
तो इसे क्या करता है, टेंशन दे करके, बाहरी टेंशन लगा करके इसे अपनी अवस्था में लाया जाता है। और ये अगर सिकुड़ जाता है तो प्रेशर दे करके इसे फिर अपनी अवस्था में ले जाया जाता है, ताकि ट्रेन के संचालन में कोई समस्या न हो। और ये जो नीचे में पत्थर के बॉक्स को टांगा जाता है, इसमें 18 बॉक्स रहते हैं, जिसका वजन होता है 667 kg, 667 kg, जिसमें 40 बॉक्स रहता है, जिसमें 40 बॉक्स 40 kg का 16 बॉक्स रहता है, और 20 kg का एक बॉक्स रहता है, और 5 kg का एक बॉक्स रहता है, और नीचे में 2 kg का एक बॉक्स रहता है। यानी 4 बॉक्स हो गया। 40 kg का 16 बॉक्स, 20 kg का एक बॉक्स, और 5 kg का एक बॉक्स, और 2 kg का एक बॉक्स, यानी टोटल वजन 667 kg। जिससे कि अगर ये कॉन्टैक्ट वायर फैले या सिकुड़े तो उसे एक अवस्था में, अपनी अवस्था में लाने के लिए इस एक्सटर्नल ऑटोमेटिक टेंशन का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेन में कोई रुकावट न हो। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि पेंटोग्राफ क्या होता है। इसी पेंटोग्राफ के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। इसी पेंटोग्राफ के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे, मतलब ये पेंटोग्राफ का जो ऊपर वाला भाग है घिसता नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली पेंटोग्राफ के नीचे वाले भाग में मजबूत लोहे का उपयोग किया जाता है, और पेंटोग्राफ की ऊपरी परत पे नरम लोहे का यूज किया जाता है। जिससे नरम लोहा क्या होता है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर बनता है तो वह घिस जाता है, क्योंकि नरम लोहा है तो वो तो घिसेगा, लेकिन उसके नीचे में क्या रहता है, कठोर लोहा रहता है, जो जल्दी घिसती नहीं है। अब हम जानेंगे जो ट्रेन में इसका यूज कैसे किया जाता है, पेंटोग्राफ का यूज ट्रेन में कैसे यूज होता है। अब देखिए, आप लोग ट्रेन के हर इंजन में देखे होंगे, एक आगे पेंटोग्राफ रहता है लगा हुआ, एक पीछे पेंटोग्राफ लगा हुआ रहता है। अब इन दोनों का यूज हम समझेंगे, कब आगे वाले पेंटोग्राफ का यूज होता है और कब पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज होता है। आप देखे होंगे जो एक ही ट्रैक पे कभी इंजन को लगाने के लिए आगे की ओर ले जाया जाता है, और एक ही ट्रैक पे कभी इंजन को लगाने के लिए पीछे की ओर लगाया जाता है। तो एक पेंटोग्राफ पुश का काम करता है और दूसरा पेंटोग्राफ पुल का काम करता है। तो ये जो पेंटोग्राफ है, एक्चुअली में आप यहाँ पे सोचिए, पहले हम लास्ट वाले पेंटोग्राफ को क्या किए, वायर से कनेक्ट कर दिए। क्या किए, लास्ट वाले पेंटोग्राफ को वायर से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो है क्या करेगा, पुल का काम करेगा। क्या करेगा, पुल का काम करेगा, जिससे ट्रेन आगे की ओर जाएगी, ट्रेन आगे की ओर जाएगी। लेकिन जब हमें इसी बोगी को पीछे की ओर ले जाना है, कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश बोगी को क्या करता है, कुछ पीछे की ओर ले जाना पड़ता है, या कहीं पटरी पे कोई ट्रेन खड़ी है और इंजन को अगर पीछे की ओर ले जाया जाता है तो आगे वाले पेंटोग्राफ का यूज किया जाता है। और ये पेंटोग्राफ जो है पुल का काम करता है, पुल का काम करता है, जिससे ट्रेन पीछे की ओर चली जाती है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, और आगे और ट्रेन के बारे में बहुत जानकारी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।